हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का 20वां अभ्यास हम कर रहे थे और नाम था आया वसंत पाठ का, जिसके अंतर्गत हमने विविध शब्द प्रयोग हमने देखे कि हमने किस प्रकार के शब्दों यानी शब्द युग्म है ना, कई प्रकार के शब्द युग्मों का हमने वाक्यों में प्रयोग किया। तो हमने कौन कौन से शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग किया। पहला, हमने एक जैसे शब्दों का, ठीक है, जिससे क्या होता है भाषा प्रभावशाली बनती है, साथ ही साथ उसके अर्थ को बल मिलता है ऐसे शब्दों के प्रयोग से। दूसरा हमने किया मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग। तीसरे प्रकार का हमने किया उल्टे अर्थ वाले शब्द युग्मों का हमने वाक्यों में प्रयोग किया। साथ ही साथ हमने समानार्थी शब्दों को भी हमने जाना और लिखा। तो आशा है प्रश्न 4 तक आपने अपना कार्य पूरा किया होगा। आइए आज हम प्रश्न 5 से शुरू करते हैं। तो प्रश्न 5 है आओ दोहराएं। तो आओ दोहराएं वही दोहराए जाते हैं जो हम पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। तो देखिए 5वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण विशेष्य छांटिए। तो विशेषण और विशेष्य हम पढ़ चुके हैं। तो विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। और विशेषण के भी, ठीक है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है? विशेष्य, ठीक है। जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो आइए देखें, अब यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं उनको हमने क्या करना है? विशेषण और विशेष्य, ठीक है। अब ये किसके बारे में ये बात कही जा रही है वो हमने लिखना है। विशेषण विशेषता है, लेकिन हम किसकी विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं प्राण, दिग दिगंत, सुंदर, गान, घर आंगन, मधुर, नया, सुखी। तो ये हम वही लिख रहे हैं जो कविता की दी गई पंक्तियों में बताया गया है। जैसे यहाँ पर सुंदर क्या है? प्राण है। मधुर दिग दिगंत है। नया क्या है? गान है। सुखी क्या है? घर आंगन है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 6। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। तो ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये परीक्षा में ज़रूर आते हैं, तो इनको साथ साथ याद भी आप कर लें, ठीक है। देखिए वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक, ठीक है। जो मिट्टी के बर्तन बनाए उसे कहते हैं हम कुम्हार। जो चित्र बनाए, चित्रकार। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। तो ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इससे क्या होता है हम कम शब्दों में अपनी बात, बहुत सारी बात हम कम शब्दों में और कम समय में हम कह सकते हैं, ठीक है। कम शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब इतना लंबा सेंटेंस बोलने की जगह हम वार्षिक परीक्षा कह देंगे, है ना। हम ये नहीं कहेंगे वर्ष में एक बार होने वाली परीक्षा में देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं वार्षिक परीक्षा देने जा रही हूँ। तो कितना आसान हो गया, कम शब्दों में होगी ना, हमने जल्दी से अपनी बात कह दी, समय भी कम बर्बाद हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो ये मतलब ज़्यादा शब्दों का, ठीक है, एक ही शब्द है, ठीक है। अगला है प्रश्न 7। नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों के पुराने रूप वाले शब्द लिखिए। देखिए ये जो था यहाँ जो लिखा गया है ये पुराना रूप है। नया रूप कौन सा है उसको हम एक्सप्लेन करके लिखते हैं नए रूप में, है ना। अब हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, अभी नया रूप भी आपको बताएंगे आगे। देखिए द्व लिखा है ना, द के नीचे व आ गया, तो यहाँ विद्वान एक उदाहरण दिया गया है। ट के नीचे ठ है, ठीक है, तो हमने लिख दिया चिट्ठी। इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये पुराना रूप है। अगर मैं इसका नया रूप बताऊं, जैसे चिट्ठी लिखना हो तो नया रूप हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से लिखा जाएगा चिट्ठी, है ना। ऐसे ही शुद्ध शुद्ध को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, ठीक है। तो ये पुराना रूप है, ठीक है, ये पुराना रूप है और ये नए रूप है। तो देखिए चिट्ठी, द के नीचे ध है, तो कौन कौन से शब्द, आप कोई भी और भी शब्द लिख सकते हैं, ठीक होने चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ हमने शुद्ध लिख दिया। अब बुद्ध भी लिख सकते हैं, शुद्ध भी सकते हैं, शुद्धता भी लिख सकते हैं, अन्य कोई और शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये आना चाहिए। जैसे ड हड्डी, द्य विद्यालय, ढ गड्ढा, गड्ढा, है ना। तो इस तरह से आप अन्य शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये आना चाहिए उसके बीच में। ठीक है, चलिए अगला हम देखें। प्रश्न 8 है, नीचे दिए गए शब्दों की रचना स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करना है हमने, रचना, मतलब ये शब्द कैसे बना है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है, महानता, महान जमा ता, तो महान क्या है, शब्द है, ठीक है। फिर ता क्या है, शब्दांश है। शब्दांश आपको पता है क्या होता है, ठीक है, जो पूरा शब्द नहीं, वो मूल शब्द के साथ जुड़ने के बाद उसका अर्थ नया शब्द बन जाता है, ठीक है, और अर्थ में भी परिवर्तन आता है। ऐसे प्रमुख, प्रमुख, तो हमने लिखा प्र जमा मुख, तो प्र क्या है, ये शब्दांश है, मुख क्या है, शब्द, तो हम क्या लिखेंगे, शब्दांश जमा शब्द, जो पहले आया है ना, शब्दांश पहले आया तो हम शब्दांश पहले लिखेंगे, फिर शब्द लिखेंगे। अगर शब्द पहले आए तो हम शब्द जमा शब्दांश ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे सेनापति, तो सेना जमा पति, अब दोनों का मतलब है ना, शब्दांश का तो कोई मतलब होता नहीं है, शब्दांश तो मूल शब्द के साथ जुड़ने पर उसका अर्थ बनता है। तो सेना का भी मतलब है, पति का भी मतलब है, यानी ये दोनों ही शब्द जमा शब्द, ये शब्द और शब्द हैं, दोनों ही शब्द हैं। ईमानदार, ईमान जमा दार, तो ईमान क्या है, शब्द है, दार क्या है, शब्दांश है, इसलिए हमने शब्द जमा शब्दांश लिख दिया। पाठशाला, पाठ जमा शाला, तो पाठ भी अपने आप में पूर्ण है, शाला भी, तो शब्द जमा शब्द, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, और अभी के अभी इसे लिखने का भी कार्य पूर्ण करना है। तो अभी बैठकर आप ये कौन कौन से प्रश्न करेंगे, 5, 6, 7 और 8, इन प्रश्नों को अभी अपनी पेंसिल उठाइए और फटाफट पूरा कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय एंड थैंक यू।